प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए है। हमें 1 केजी सेब का मूल्य, उसको हम क्या करते हैं, जो सेब का मूल्य है 1 केजी का उसको x मान लेते हैं, ठीक है। और 1 केजी अंगूर का मूल्य है उसको हम क्या करते हैं, y मान लेते हैं। माना 1 केजी सेब का मूल्य इज इक्वल टू x। इसी टाइप से आप क्या करोगे, 1 केजी अंगूर का मूल्य उसको क्या कर दोगे, y। ये कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना, 160 रुपए। तो हम लिख सकते हैं 2 केजी मतलब 2x, 1 केजी अंगूर मतलब y, उसका मूल्य दोनों को मिला के जब जोड़ोगे तो 160 रुपए ये बोल रहा है। वो बोले 1 महीने बाद, ये कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेब का मूल्य 4x प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y था, उसकी वैल्यू ये कह रहा है 300 रुपए हो जाती है। कितने महीने बाद, 1 महीने बाद इसकी वैल्यू इस टाइप से हो जाती है। तो इस स्थिति को पहले तो आप बीजगणित के रूप में लिखो, तो हमने लिख दिया ये बीजगणित के रूप में। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये आपका बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन है। आगे उसने पूछा है कि इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए आपको 2 टेबल बनानी होती है। पहले हम टेबल बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1 से लेके x एंड ये y, इसकी हमें मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए। अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये किसके मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल में। तो हमारी x और y की जो वैल्यू रहनी चाहिए वो भी ऐसी रहनी चाहिए कि 10 के मल्टीपल में रहो, इजीली हमें एक पूर्ण संख्या मिल जाए बिना दशमलव में। इक्वेशन नंबर 1 में मैं क्या करता हूं, x इज इक्वल टू 60 मान लेता हूं, ठीक है। जब मैं x इज इक्वल टू 60 मानता हूं तो ये जो मानने वाली वैल्यू ये हमारे हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सके और हमें y की वैल्यू जो भी मिले वो पूर्ण मिले और छोटी संख्या में मिले, जैसे 6 है, 7 है, इसके अंडर रहे। तो यहाँ 60 है तो 60, 70 इस टाइप से रहे, ज्यादा बड़ी नहीं आया। x इज इक्वल टू मैंने 60 मान लिया, तो मेरा 60 क्या हो जाएगा, 60 से 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 120 प्लस y इज इक्वल टू 160। जब 120 इधर जाएगा तो माइनस 160 में से 120 जाएगा तो पीछे y इज इक्वल टू क्या रहेगा 40। जब आपका x 60 है तो y इज इक्वल टू क्या है 40। इसी टाइप से मैं x इज इक्वल टू क्या कर लेता हूँ, 70 मान लेता हूँ। जब 70 मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा 140 प्लस y इज इक्वल टू 160। जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 160 में से 140 गया तो पीछे क्या होगा 20। जब x आपका 70 है तो y इज इक्वल टू क्या है 20। ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 के 2 सॉल्यूशन, ठीक है। इसी टाइप से इक्वेशन नंबर 2 के हमें 2 सॉल्यूशन लेके टेबल बनानी है। चलिए फिर ये दूसरी टेबल किसके लिए है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए। ये आपकी x, ये y और ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2 के लिए। x इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ 50 मान लेता हूँ, ठीक है। जब x इज इक्वल टू 50 मानूंगा तो 520 हमारा क्या हो जाएगा, 4 से जब गुणा होगा तो 200 हो जाएगा प्लस 2y, इधर हमारा क्या है 300। जब 300 में से 200 गया तो पीछे क्या होगा 100। 2y इज इक्वल टू क्या होगा 100। 100 में 2 का भाग कितनी बार गया 50। y इज इक्वल टू क्या आ गया 50। तो जब x इज इक्वल टू आपका 50 है तो y इज इक्वल टू भी मुझे मिलेगा 50। इसी टाइप से अगर x इज इक्वल टू मेरा क्या 60, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा 240, 60 का 4 से मल्टीप्लाई प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है 300। जब 300 में से 240 जाएगा तो क्या बचेगा 60। 2y इज इक्वल टू 60, 60 में 2 का भाग 30, तो y इज इक्वल टू आपके क्या आएगा 33। जब x 60 है तो y आपका क्या है 30। तो आपको ये 2 टेबल मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 की और इक्वेशन नंबर 2 की। अब आप इसको ज्यामितीय रूप से ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आपकी x और y की वैल्यू 10 के मल्टीपल में है तो आपकी ये टेबल भी 100 के मल्टीपल में ना होकर 10 के मल्टीपल में होनी चाहिए। इसलिए हम ग्राफ को x इज इक्वल टू हर कॉलम को कितना मानेंगे 10 के इज इक्वल टू मानेंगे, ठीक है। चलिए इसको चेंज करते हैं ग्राफ को। चलिए फिर अब ग्राफ को हमने किसमें, एक कॉलम इज इक्वल टू 10 के फॉर्म में लिख दिया। x और y की वैल्यू एक कॉलम 10 का बराबर है।
y का भी 10 और x का भी 10 यूनिट के बराबर है एक कॉलम, इस टाइप से। ठीक है, तो जब हम इक्वेशन 1 के हिसाब से जब x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 40। x इज इक्वल टू कितना 60, उस 60 पे y की वैल्यू कितनी है 40, तो ये वाला पॉइंट होगा y 40 और x 60, तो ये हो जाएगा 60, 40 वाला पॉइंट इक्वेशन नंबर 1 के लिए। इक्वेशन नंबर 2 के लिए x इज इक्वल टू 70 तब y इज इक्वल टू क्या 20, ये वाला पॉइंट 70, 20। ठीक है, ये दो पॉइंट्स मिल गए हमें इक्वेशन नंबर 1 के। इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं लाइन के थ्रू। चलिए फिर लाइन बनाते हैं। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 की लाइन। इक्वेशन नंबर 1 आपको क्या दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ये इस इक्वेशन की लाइन है। ठीक, इसी टाइप से हम इक्वेशन नंबर 2 की लाइन बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में जब x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू 50 है, तो ये x की 50 वाली लाइन है। कहां जाके रुकना है y की वैल्यू जब 50 हो जाए यहां पर, तो मैं यहां लिख सकता हूं x जब 50 है तो y क्या होगा 50, तो ये 50, 50 कोऑर्डिनेट्स का आपका पॉइंट हो गया। इसी टाइप से जब x इज इक्वल टू 60 है तो y इज इक्वल टू क्या 30, तो ये y 30 वाली लाइन है और x की वैल्यू 60 होनी चाहिए। पॉइंट आपका मिला ये 60, 30, पहले x आना चाहिए हमेशा कोऑर्डिनेशन में, सेकंड y। इसको एक लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए फिर लाइन बनाते हैं। तब आपको ये लाइन मिली x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50 एंड दूसरा आपका पॉइंट्स था 60, 30, उसके लिए आपको ये लाइन मिली। और वो कौन सी इक्वेशन के लिए इक्वेशन नंबर 2 के लिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो ये था आपका ज्यामितीय रूप, एक ग्राफ की फॉर्म में आपने इस दोनों इक्वेशनों को लिखा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है कि आपने पहले बीजगणितीय रूप में प्रेजेंट किया फिर आपने इसको ग्राफीय रूप में रिप्रेजेंट किया। धन्यवाद दोस्तों एमओएम स्टडी से जुड़ने के लिए। और नेक्स्ट आपका वीडियो रहेगा वो प्रश्नावली 3.2 का थ्योरी पार्ट रहेगा। ठीक है, थ्योरी एंड उसके साथ उसी वीडियो में हम एग्जाम्पल को भी क्लियर कराएंगे। ठीक है, इसलिए आप एमओएम स्टडी से अगर सारे सोशल मीडिया जो ये हमने यहाँ मेंशन कर रखा है उस पर नहीं जुड़े हुए हैं तो आज ही जाके इन सबको आप पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पे एमओएम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट जो डिटेल सॉल्यूशन होगा 10th मैथ्स का वो आपको टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।